प्रणाम। राम राम। पौष माह की विनायक चतुर्थी के बारे में बताते हैं। विनायक चतुर्थी 2022 प्रत्येक मास 2 चतुर्थी मनाई जाती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को संकटी और विनायक चतुर्थी कहते हैं। पौष मास में शुक्ल पक्ष को विनायक वरद चतुर्थी 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। वरद चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा पासने करने का विधान है। भगवान गणेश की चतुर्थी तिथि का अधिकता माना जाता है तथा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का अवतरण हुआ था। इसी कारण चतुर्थी भगवान गणेश को अनित्य प्रिय है। विघ्न हर्ता भगवान गणेश समस्त संकटों का दूर हरण करते हैं। उनकी पूजा और व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश का स्थान सभी देवी देवताओं में सर्वप्रिय है। गणेश जी को सभी संकटों दूर करने वाला विघ्न हर्ता माना जाता है। जो गणेश भगवान की पूजा अर्चना नियमित रूप से करते हैं उनके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं वरद चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी किनारे बैठे थे। समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने के लिए कहा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो भगवान शिव कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाया और उस पुतले से कहा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, तुम यहाँ पर बैठकर हमारी हार जीत का फैसला करना और ये बताना हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। ये खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त हो गया। इसके बाद बालक से कहा गया कि बताइए कौन हारा और कौन जीता। उस बालक ने महादेव को विजयी घोषित किया। बालक की बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित होगी। उन्हें बालक को लंगड़ा और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। ये सुनकर बालक माता पार्वती से क्षमा मांगने लगा। तब माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि यहाँ पूजन के लिए नाग कन्या आएगी, इसके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर लौट गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्या ने उस बालक को श्री गणेश जी के व्रत की विधि बताई। उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। बालक को भक्ति देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्हें बालक से कहा कि वह वरदान मांगे। उस बालक ने भगवान श्री गणेश से कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पहुंच सकूं और ये देखकर प्रसन्न हो। तब ये व्रत की मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता।